डॉक्टर इकबाल ने कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। हमें हमारी कौमें, हमारी नस्लें जहां तक नजर आ रही हैं, हमारी कौम को अपनी जात का बड़ा घमंड है, बरादरी का बड़ा घमंड है, अपने नस्ब का बड़ा घमंड है, और अपनी जो बरादरी है उसका बड़ा घमंड है हमारी कौम की नजरों में। याद रखना, तुरक की कब्र भी वहीं बननी है जहां किसी अंसारी की कब्र बनेगी, और अंसारी की कब्र भी वहीं बनेगी जहां किसी सैयद की कब्र बनेगी। कामयाबी ये नहीं है कि आपने तुरक के घर में आंख खोली, आपने पठान के घर में आंख खोली, आपने किसी आला खानदान में आंख खोली। कामयाबी ये है कि आपने मोहम्मद के गुलामों में आंख खोली। और अगर ये आप नहीं समझ पाए तो बहुत जल्द ये जमाना तुम्हें समझा देगा। याद रखिए, कुदरत माफ कर सकती है लेकिन नेचर माफ नहीं करेगा। अल्लाह की बारगाह में माफी के दरवाजे खुले हैं, लेकिन फितरत तुम्हें माफ नहीं करेगी। और फितरत का तकाजा यह है, जिन कौमों को जिंदा रहना है उन कौमों को हरकत करना पड़ेगी, और वही कौमें बाकी रहेंगी जो कौमें हरकत करेंगी। जो कौम हरकत नहीं कर सकती वो कौम बाकी नहीं रह सकती है। ये नेचर, ये फितरत का कानून है। अगर आप चलती ट्रेन के आगे लेटोगे तो आप बचोगे नहीं। आप पटरी पे सर रख के लेटोगे तो नेचर ये कहता है कि उसके पहिए आपकी गर्दन काट देंगे। याद रखिएगा, रब की रहमतों के दरवाजे खुले हैं, लेकिन नेचर आपको माफ नहीं करेगा, फितरत आपको माफ नहीं करेगी। आप बदलिए अपनी तहजीब को, बदलिए अपने तरीकों को, और खत्म कीजिए अपनी जातों पर घमंड करना, अपनी बिरादरी पे नाज करना। नाज करना है तो हुजूर की गुलामी पे नाज करें, मुस्तफा के नाम पे नाज करें, उनके रिश्तों पे नाज करें। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। बता तो सही, इससे बेहतर तरीका क्या होगा। डॉक्टर इकबाल ने कहा है, तुरक होना कामयाबी नहीं है, सैयद होना कामयाबी नहीं है, मिर्जा होना कामयाबी नहीं है, अफगानी होना कामयाबी नहीं है, मोहम्मद का गुलाम होना कामयाबी है। क्या मिलेगा? तो डॉक्टर इकबाल ने बताया था कि मोहम्मद से वफा, तूने तो गम तेरे है, ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे। सुभान अल्लाह। क्या भाई, बहुत गौर से मेरी बात सुनना। जाओ जाके देखो, बड़े बड़े जमींदारों के बेटे जेलों में सड़ रहे हैं। बड़े बड़े ओहदों वालों की कब्रें जाके देखो, आज कोई मिट्टी डालने वाला नसीब नहीं। फूल बड़ी बात है साहिब, फूल। आज चमकते कफन को कोई मिट्टी से छुपाने तैयार नहीं, निकली हुई हड्डी पे कोई मिट्टी डालने तैयार नहीं। जाओ पूछो अपने बड़ों से ये किन की कब्रें हैं, तो तुम्हारे बड़े बताएंगे ये उसकी कब्र है जिसकी मूंछ पे घी का चिराग जलता था, जिसकी नाक पे कभी मक्खी नहीं बैठी। ये उसकी कब्रें हैं। मिट गए सब, कोई नामो निशान नहीं रहा। लेकिन खुदा की कसम, जो उनके नाम पे बिक गए वो कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं, और सुबह कयामत तक जिंदा रहेंगे। हमारी कौम की समझ में इतना सा फलसफा नहीं आया। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। हाँ, हम 6 फीट के हो गए, हमें अपने सीने की चौड़ाई पे नाज है, हमें अपने कपड़ों की महंगाई पे घमंड है, लेकिन इतनी सी बात समझ में नहीं आई, कपड़े इज्जतें नहीं देते, बदन की लंबाई चौड़ाई इज्जतें नहीं देती, रंग कैसा है ये कोई अहमियत नहीं रखता। आप देखने में कितने हसीन है, कोई औकात नहीं। लोग कहते थे हसीन इज्जत वाले होते हैं, लेकिन खुदा की कसम जब हुस्न का मयार आशिकों ने रखा, किसी ने कहा गोरा रंग खूबसूरत होता है, किसी ने कहा कशिश वाले रंग ज्यादा हसीन होते हैं, लेकिन जब हुजूर का बिलाल आया ना तो सबकी तारीफें बदल डाली। का इज्जतें उन्हें नहीं मिलती जिनके रंग सफेद होते हैं, इज्जतें उन्हें मिलती हैं जो हुजूर के जितने करीब हुआ करते हैं। वरना तारीख आपने पढ़ी होगी और सुनी भी होगी
नारे लगाने को तो हमसे आगे कोई नहीं। मैं पहले बता दूं, बरेलवी हूं, कोई मुझे वहाबी ना समझे, लेकिन मेरी बातें कुछ कड़वी इसलिए लगती हैं कि मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। नारा लगाने में सबसे आगे, हुसैनियत के नाम पे कपड़े फाड़ने में सबसे आगे, लेकिन हुसैनी बनने में सबसे पीछे। हाँ, हुसैनी बनने में सबसे पीछे है। माफ नहीं कर सकते। माफ किसे? दुश्मन को नहीं, सके भाई को, अपने बाप को। वरना कत्ल क्यों? पड़ोस की बुनियाद पे कत्ल नहीं होते, एक बस्ती की बुनियाद पे कत्ल नहीं होते, बल्कि एक बाप की औलाद होने की वजह से कत्ल होते। जब बाप की छोड़ी हुई जायदाद का बंटवारा होता है ना, तो बाल बराबर नाप नाप के लेता है। अगर कोई किसी की तरफ इंच बराबर ज्यादा आ जाए तो मां के पेट का लिहाज नहीं, बाप के लुकमों की हया नहीं, किस हवेली में उंगली पकड़ के चले कोई लिहाज नहीं, फिर हमारे लिए सबसे ज्यादा अहम जमीन हो जाती है। जाओ कचहरियों में जाके देखो, हम जमीनों के लिए सगे भाइयों के गिरबान नोच रहे। किसने किसका सर तोड़ा? सगे भाई ने मकान की वजह से अपने सगे भाई को मारा। सगे भाई ने भाई के खिलाफ एफआईआर की जमीन की वजह से। क्या करोगे इस जमीन का? तुमसे पहलों के पास भी थी और तुम्हारे बाद वालों के पास भी होगी, लेकिन तुम्हारे पास नहीं रहेगी। तुम्हारे पास कितनी होगी? वही 2 गज जमीन जिसमें तुम ठीक से करवट भी नहीं ले सकते, जिसमें तुम खड़े नहीं हो सकते, जिसमें तुम टहल नहीं सकते। घमंड किस चीज का है? यही कि तू मुखिया का बेटा है, प्रधान का बेटा है, जमींदार का बेटा है। अगर नशे ना उतरे हो तो जा कभी जनाजे के पास खड़ा हो। जिनकी नाकों पे मक्खी नहीं बैठती थी, आज उनके जनाजे 4-4 गरीब उठा रहे हैं। जो कहते थे मेरे सामने कोई नहीं टिकता, आज वो मोहताज है दूसरे के पानी डालने के। तूने नहीं देखा जब गुस्ल दिया जाता है, पानी डालने वाला और होता है, कपड़े ढकने वाला और होता है, बदन को मलने वाला और होता है। जो कहता था मेरे सामने कोई नहीं टिकता, आज इतना मुहताज हो गया है। अपनी आखिरी आराम गाह था, खुद चल के नहीं जा सकता, उसे आखिरी सफर के लिए 4 कांधों की जरूरत होती है। अल्लाह एहसास दिलाता है, जिस जमीन पे अकड़ के चलता था मैंने तुझे तेरी औकात दिखा दी है। देख आज तू दूसरे के कांधों पे जा रहा है, खुद से उतर के जनाजे से जमीन पे नहीं आ सकता है। देख उतारने वाला कौन है, उठाने वाला कौन है, और अपनी बेबसी पे आंसू बहा। आज तुझे उस कोठरी में डाला जा रहा है जहां एक सुराख नहीं छोड़ा जाएगा। तेरे यार कहेंगे इस सुराख को बंद किया जाए, तेरे अपने कहेंगे यहां भी मिट्टी रखो, तेरे जागने वाले कहेंगे यहां मिट्टी कम है बढ़ा दी जाए। देख देर नहीं है, मिट्टी पड़ने दे। जो तेरा साथ निभाने की बातें करते थे 2 मिनट तेरी कब्र पे नहीं रुकेंगे, सब छोड़ के चले आएंगे। तब तेरा दिल तुझसे कहेगा अब बता किसके लिए दुनिया में आया था जो छोड़ के चला गया है, अब कौन है सहारा। तब कब्र के अंदर अचानक रोशनी होगी और तू सर उठा के देखेगा, तेरा चचा नहीं होगा, तेरा बाप नहीं होगा, तेरा भाई नहीं होगा, तेरे दोस्त नहीं होंगे, तेरे अहबाब नहीं होंगे। वो जो कब्र को रोशन करेगा कोई और नहीं होगा, हसनैन का नाना होगा, ज़हरा का बाबा होगा, रब का महबूब होगा। उस वक्त मिट्टी कहेगी आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, कल न मानेंगे कयामत में आकर मान। मरना है सबको यार, मरना है, मुझे भी मरना है, आपको भी मरना है। किसी को यहां नहीं रहना, किसी को नहीं रहना। और पैसा, तवज्जो है, सुन रहे,
जरा कह दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे माशाल्लाह। सुने, मैं बहुत ज्यादा देर गुफ्तगू नहीं करूंगा, बस थोड़ी देर तवज्जो से सुन ले। तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। सुन लीजिए, कोई नहीं आने वाला, मरना एक दिन, कब्र में सिर्फ हुजूर आएंगे। आला हज़रत ने क्या कहा था, फरमाते कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलत रसूलुल्लाह के। और जब इतना हो गया तो आगे कहते हैं तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत। हाँ, और उन्हीं के शहजादे सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने क्या कहा था, फरमाते हैं फरिश्तों पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हूं, लो देख लो यह तस्वीर यार आंखों में। हाँ, लो देख लो यह तस्वीर यार आंखों में। भाई हुजूर से वफा करो, हुजूर से इश्क करो। हम सगे बाप को माफ नहीं कर सकते, सगे भाई को माफ नहीं कर सकते। जमाना अपनी चाल चल गया है और हम अभी अपनी उधेड़ बुन में हैं। जाग जाइए, अगर अब भी नहीं जागे तो फिर जगाने के लिए सीधे मलकुल मौत आएंगे। और जो उनसे मुलाकात कर लेता फिर वो किसी से डर क्यों रहे हो, उनका वक्त तो मुकर्रर है। वो जब आएंगे किसी से, बोलो ये चाचा क्यों नहीं बोल रहे, सफेद दाढ़ी है, लोग कहते मुंह में दांत नहीं पेट में हाथ नहीं। आखिरी सफर अब कब्र के करीब ही मसला है। लोग कहते हैं अब तो मान जा कब्र में पैर लटक गए। ये कहावत है, मैं नहीं कह रहा हूं, कहावत है, मुहावरा है, मुहावरा कि मान जा भाई कब्र में पैर लटक गए। लेकिन जितना ज्यादा उम्र का हो रहा उतना ज्यादा खुर्राट हो रहा, मशवरे इतनी जहरीले दे रहा है। इसे उम्मत में सुलह रखनी चाहिए थी, लेकिन ये कह रहे आओ अल्लाह बताऊं, बुद्धा के लोंडों से मत बोलना, छन के लोगों को माफ मत करना, और वो जो मद्दन की औलाद है उससे होशियार रहना, और कल्लन के बेटों को जिंदा मत छोड़ना। इतना खतरनाक जहरीला सांप हो गया ये। कहते हैं ना सांप उम्र में जितना ज्यादा होता है जहर, बुरा ना मानिएगा, मैं आई ना आपको दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। और ये भी डर नहीं है, मेरे इलाके वाले मुझे नहीं बुलाएंगे, पाए मोरा लंग नेस्त मुल्के खुदा तंग नेस्त। हाँ, हम लंगड़े नहीं है और रब की कायनात छोटी नहीं है। कहीं ना कहीं रोज तकरीर कर ही लेते हैं, लेकिन करते ऐसे ही बेबाकान अंदाज में। हाँ, नजराने के डर से कहीं मीठा नहीं बोलते। हाँ, वो उसूल नहीं है अपना कि जहां गड्डी देखी लहजे बदल दिए, नोट चले तो बस वक्त ही बढ़ा दिया। अरे जेब में रख अपना पैसा, औकात क्या है इसकी, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, ये पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। तो मसला कोई नहीं है, और नसीब का कहीं जाता ही नहीं। हाँ, जितनी ज्यादा उल्टी सीधी का उतनी ज्यादा मिल जाता है। क्या मतलब, पता चलता है रज़ाक ये नहीं, रज़ाक अल्लाह है, रज़ाक अल्लाह है। बात समझ रहे ना मेरी, जितना ज्यादा बुढ़ा उतना ज्यादा केरी हो गया भाई। लोग दुआ करते हैं अल्लाह इस बुढ़े को उठा ले, क्यों, ये मरेगा तो ये नीचे वाली नस्ल शांत होगी। हाँ, ये कई मिसालें दे सकता हूं मैं उम्र में कोई 90-80 साल का नहीं हूं, लेकिन बैठा 80-90 साल के लोगों में ही हूं। तो मैंने लोग भी देखे, बातें भी सुनी है, तो मशवरा दे रहा उसे मत बख्शिए, मान जा, पता नहीं कब हिचकी आए और सांस ही ना आए तुझे। तुझे पता है रूह कितनी मुश्किल से निकलती है। फरमाया गया अगर अल्लाह के फरिश्ते रूह जिसकी निकल रही है उसको ना दबाएं तो वो 70-70 गज तक उछल जाएगा। खेल नहीं है, देखी जागी। जबान पे अल्लाह ताला लगाता है सबसे पहले, अगर जबान पे ताला ना लगाए तो उसकी चीख से लोगों के कलेजे फट जाएंगे।
इतना मुश्किल मरहला है। मलकुल मौत मेरे हुजूर के पास आए। हुजूर, रब ने याद किया, क्या हुक्म है? रब ने बुलाया गया। मेरे नबी ने कहा, मलकुल मौत उम्र तो 90 थी, 63 में क्यों आ गए? हुजूर 27 मेराज में गुजर गए थे, 63 ये हो गए, 90 पूरी हो गई, फिर गए। रब ने फरमाया, जा जिब्रील महबूब से कह दे, जितना वो कहेगा उतनी उम्र बढ़ा दी जाएगी। ये इख्तियार किसी के पास हो तो लाके दिखाओ। कोई माई का लाल नहीं जिसके पास ये इख्तियार हो कि जितनी तुम कहोगे उतनी बढ़ा देंगे। ये इख्तियार किसके पास? सारे बोलो, हमारे नबी के पास है। हम फख्र से कहते हैं हम हुजूर की उम्मत में पैदा हुए हैं। नाज है इस बात पे। लोग मस्खरी करते, ठट्टे उड़ाते, हुजूर की उम्मत के होने का मजाक उड़ाते। मैं कहता हूं सामने बैठ, 3 लाख नहीं अगर 3 करोड़ भगवान भी लेके बैठेगा, खुदा की कसम ये कह के उठना पड़ेगा, मैं मुजरिम हुआ का, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बचा पाने। हाँ, हमारे नबी ने ऐसा काम नहीं किया जो नजर शर्म से झुके। हुजूर वो है जिसने कायनात को सर उठा के जीना सिखाया। हमें फख्र है हुजूर वाले। ठीक है जी, जिब्रील जाओ पूछो, कह दो जितनी महबूब कहता उतनी बढ़ा देंगे। फरमाने लगे, हुजूर के दुनिया में रहना ही किसे पसंद है? मेरा तो खुद जी चाहता है अपने रब से जल्दी मुलाकात करूं। अच्छा मलकुल मौत अपना काम करो। बातें बहुत सारी हुई हैं, सोचने की बातें, हमें बिजनेस दुकान से फुर्सत नहीं। और हुजूर ने पूरी जिंदगी उम्मत को सोचा है, पूरी जिंदगी उम्मत को सोचा। मैं जाहिरी जिंदगी की बात करता हूं, हुजूर कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। ये याद रखिएगा, हमारा नबी जिंदा है, ये पहले बता दूं। बातें बहुत हुई। जिब्रील, मैं तो जाने तैयार हूं, मेरी उम्मत का क्या बनेगा? यह उम्मत जो आपस में एक दूसरे का गिरबान नोचेगी, इसका क्या बनेगा? जिसके लिए मैंने गार में आंसू बहाए, ये सगे भाइयों को जेल में डलवाएगी, इसका क्या बनेगा? ये अपनों के गले काटेगी, इसका क्या बनेगा? जिब्रील, मैंने दोज़ख देखी है, मुझे पुलसरात का भी पता है, मैं जानता हूं ये पूरी जिंदगी मेरी नाफरमानी करेंगे, मगर फिर भी क्या बनेगा? जिब्रील गए, रब महबूब तो ये कहता, पहले ये बता उम्मत का क्या बनेगा? रब ने फरमाया, जा महबूब से कह दे परेशान ना हो, जैसा वो कह देगा वैसे ही मान जाएंगे, जैसा वो कह देगा वैसे ही मान जाएंगे। वो क्या कहेगा, कैसे मानेगा? फरफाना लका जिक्र, महबूब तेरे जिक्र को हमने बुलंद किया, कैसे मानेगा? फरमाया गया, वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, महबूब हम तुम्हें इतना देंगे, इतना देंगे, इतना देंगे कि तुम्हें राजी करके मानेंगे, तुम्हें राजी करके मानेंगे। जा कह दे, दिल थोड़ा न कल वो जैसा कहेगा वैसे ही मान जाएंगे। बरेली के इमाम ने क्या कहा, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। बात ही खत्म हो गई। लेकिन फिर भी सुने, फिर भी वो वक्त आ गया, चलो मलकुल मौत अपना काम करो। जैसी सीने पे हाथ रखा, रूह निकलना शुरू हुई। हुजूर फरमाते, मलकुल मौत, क्या मेरी उम्मत को भी इतना ही दर्द होगा जितना मुझे हो रहा है? सुने, जो दाढ़ी मुंडा के कहते हैं हुजूर के, जो 24 घंटे अंग्रेजों के कपड़े पहन के कहते हैं हुजूर के, जो लोगों के दिल दुखा के कहते हैं हुजूर के, जो लोगों का हक मार के कहते हैं हुजूर के, जो लोगों की जायज जायदाद पर नाजायज कब्जा करते, फिर कहते हैं हुजूर के दिल पे हाथ रखे। मेरे हुजूर के जुमले देखें, जिब्रील, मलकुल मौत, क्या इतना दर्द मेरी उम्मत को भी होगा जितने मुझे हो रहा है? तो उस वक्त हुजूर के दर्द का एहसास मलकुल मौत को भी था। कहते हुजूर आपको तो कुछ भी नहीं हो रहा है, ये दर्द कुछ भी नहीं है। कहा फिर ऐसा कर, फिर का उम्मत को इससे भी कई गुना ज्यादा तकलीफ दी जाएगी। हुजूर के जुमले सुने, फरमाने लगे फिर ऐसा कर,
जो दर्द उम्मत को देना है ना, वो पूरी उम्मत का दर्द आज मुझ मोहम्मद के ऊपर डाल दिया जाए। इतना कहा ना, बस फिर क्या था, मलकुल मौत का भी दिल पसीज गया। कहने लगे हुजूर दिल थोड़ा न करें, वादा है रब का। और हुक्म दिया गया है जो आपका होगा ना, उसको रूह निकलते वक्त तकलीफ का एहसास नहीं होने दिया जाएगा, तकलीफ का एहसास नहीं होने दिया जाएगा। अब कौन हुजूर का है जो माँ बाप को सताता है? क्या वो हुजूर का है जो माँ के आगे आड़े लहजे में बात करता है? क्या वो हुजूर का है जो अपने सगों को दिल तोड़ने वाली गालियां देता है? क्या वो हुजूर का है जो छोटों पर शफकत नहीं करता? क्या वो हुजूर का है जो बड़ों की तौहीन करता है? क्या वो हुजूर का है? खुद फैसला करो। आका कहते हैं मल्लम यरगम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना, जो छोटों पे शफकत ना करे, बड़ों का अदब ना करे, वो हमारा नहीं है। अगर हुजूर का होना है, बड़ों का अदब करना पड़ेगा, छोटों पे शफकत करना पड़ेगी, माँ बाप का एहतराम करना पड़ेगा। जब ये अमल करोगे, फिर जब मौत का वक्त आएगा, खुदा की कसम, जब रूह निकलने की बारी आएगी, तन्हा मलकुल मौत नहीं आएंगे, उनके साथ चंद फरिश्ते आएंगे। इधर वो अपना काम करेंगे, उधर एक फरिश्ता कान में कहेगा। जब तकलीफ का एहसास होगा, वो कहेगा मुबारक हो, कब्र में जाने वाला है, वहां मुस्तफा का दीदार होने वाला है। जब हुजूर की बात कान में आती है, दर्द का एहसास कम हो जाता है, फिर भी दर्द बढ़ता है। दूसरा कहता है वो देख जन्नत में तेरा ठिकाना है। जब जन्नत के महल्लात देखता है तो खुदा की कसम उसको दर्द का एहसास नहीं होता है। वो यही कहता हुआ जाता है जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दखन में गजा तुम्हारे लिए, बदन में गजा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती हम्माद रजा साई किबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह, माफ करने का हौसला रखो, माफ करने का हौसला दिलों में जगा रखो। ये कोई खेल है? मौत कयामत बहुत बाद की बात है। पहला झटका रूह निकलना, दूसरा झटका कब्र की तारीकी, हाँ फिर मलकुल मौत का आना, वो डरावनी शक्ल, वो उनकी गरजदार आवाज, वो उनकी आंखें, वो लहजे, वो तेवर। एक पुलिस वाला वर्दी पहन के खड़े होकर पूछ ले क्या नाम है, अपने बाप तक का नाम भूल जाता है। हाँ, जो तेरी शक्लो सूरत का, तेरे बीच का, तेरा भाई, तेरा भतीजा, तेरा बेटा है, वो अकड़ के नाम पूछ ले तो बाप का नाम भूल जाता है। कब्र में रिश्तेदारी नहीं चलेगी, वहां कोई मोहल्ले वाला नहीं है, मलकुल मौत से कभी पहली मुलाकात नहीं है, आज पहली मुलाकात है। उनके लहजे जानते हो, आंखें फरमाया गया आंखें कढ़ाओ के बराबर होंगी। कढ़ैया समझते हैं जिसमें कौर में खाते हैं, काली पीली आंखें डरावनी, 70 गज के नाखून, गरजदार आवाज, जमीन चीरते हुए आएंगे। एक बिजली तड़प जाए तो भाग के घर में घुस जाते हो, बराबर जमीन फटने की आवाज, जैसे आसमान गिर रहा हो। कैसे बर्दाश्त करोगे? बस एक ही रास्ता है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। हाँ जनाब, ये लोग क्या कहते हैं, नहीं मैं भाई को माफ नहीं कर सकता, क्यों? कि उससे बड़ा मूड खराब है मेरा, मैं बाप को माफ नहीं करूंगा, उसने मुझे चौराहे पे उसने ना बड़ा गलत किया, मुझे डांट दिया था। कितने लोग हुसैनी हैं, जरा हाथ उठा के बताइए। सारे हुसैनी हैं। हुसैन का कलेजा जानते हो? हुसैन का कलेजा, हुसैन का कलेजा ये कि 6 माह का असगर गोद में और 22,000 के आगे खड़े, चादर डाले खड़े। अमर इब्ने साद ने कहा था कि हुसैन कुरान लेके आए हो, इसके बदले में माफी मांगोगे? अब आए हो जब अकबर, कासिम, अब्बास सारे शहीद हो गए, अब आए हो, पहले कुरान लेके आते अकबर बच जाता,
कासिम बच जाता, औनो मोहम्मद बच जाते, अहले पैते धार के शहजादे बच जाते। अब क्या फायदा कुरान लेने का। मेरे हुसैन ने इतना सुना, जैसी गोद में पड़ी चादर हटाई, चेहरे असगर निकला, फरमाया जालिमो, मैं कुरान लेके नहीं आया, अपनी जान लेके आया। मुझे बताओ, अगर किसी बाप का 7 साल 4 साल का बेटा किसी एक्सीडेंट में मर जाए, अचानक आने वाली गाड़ी मार दे, तो गाड़ी वाली को या तो जिंदा मार दिया जाता है, पकड़ के अपने हाथों से कत्ल कर दिया जाता है, या उसके मुआवजे में इतनी कीमत मांगी जाती है कि सामने वाला दे ना पाए। तब भी कलेजे ठंडे नहीं होते। तुझे अपना इतना प्यारा है तो हुसैन को अपना 6 माह का कितना प्यारा होगा। सोच सकते हो, अगर नहीं एहसास हुआ हो तो कभी अपने 6 माह के लाल को सीने पे लेटाना, फिर करबला के बारे में सोचना, तुम्हें पता चलेगा हुसैन का असगर क्या था। सुबह उठ के जब 4 साल की बेटी को प्यार करो, फिर मुड़ के करबला में सकीना को सोचना, तब पता चलेगा हुसैन की सकीना कौन थी। अभी तो इतनी देर महफिल में बैठे, जितनी देर में लड्डू जायज हो, जितनी देर में बिरयानी जायज हो, गए जिक्र सुना के बातें सुनिए। नहीं, दर्द सुन, कभी दर्द सुन। करबला खेल नहीं, करबला दर्द है, करबला एहसास है, करबला खून के आंसू है, करबला बहता लहू है, करबला वो किताब है जो न करबला से पहले लिखी गई, न करबला के बाद लिखी जा सकती। हाँ, करबला क्या है। कहा था हुसैन बेटा, हुसैन कुरान नहीं लाया, हुसैन अपनी जान लाया। और फिर करीम इब्ने करीम के जुमले सुनो, सखी इब्ने सखी की बातें सुनो। क्या कहा था मेरे हुसैन ने? फरमाया देखो, तुम्हारा इख्तिलाफ मुझसे था, तुमने अकबर, कासिम, अब्बास, सोनो, मोहम्मद, उमर, अबू बकर, ये उस्मान कत्ल कर डाले हमारे खानदान के शहजादे। कहते ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन ये मेरा असगर है, इसे एक घूंट पानी पिला दो, मैं सारे जुल्मों को माफ कर दूं। ये जिगर किसका हो सकता था? सिर्फ आले रसूल का, और वो भी नबी के बेटों का, कि अपनी औलाद के कातिल को भी माफ करने तैयार है। हम अपने सगे भाई को माफ नहीं कर सकते। एक थप्पड़ के बदले में हमें सर चाहिए, एक डांट के बदले में हमें जेल चाहिए, एक तेवर के बदलने में हमें किसी की 10 साल की सजा चाहिए। हुसैन के घर वालों से पूछ, अल्लाह अकबर, क्या दिया बदले में? पानी नहीं, इतना जोर से तीर मारा गया। मुअर्रिखीन ने लिखा है, जो तीर हजरत अली असगर को मारा गया था, ये वो तीर था जिससे हिरन का शिकार किया जाता था। ये आम तीर ना था, इतना जहरीला तीर था जिससे हिरन को गिराया जाता था। जब अली असगर के गले को पार किया, एक हिचकी ली और नन्ना सा बदन सर्द हो गया था। खुदा की कसम, ये शहादत को असगर देख रहे थे, लेकिन तारीख में जब वक्त हो आया, करबला की शहादत के बाद यही करबला का शहजादा जंगल में खेमे लगा के बैठा है। हुसैन की गर्दन पे खंजर चलाने वाला दौड़ता हुआ जब इन्हीं के खेमे में आया, आने के बाद कहा था, परदेसी हूँ, प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए। दौड़ क्यों रहा था? इसलिए कि अल-मुख्तार के सिपाही इसका पीछा कर रहे थे जान बचाने के लिए। ये हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के खेमे में आया, पानी मांगा, आपने एक प्याला दिया, उसने और मांगा, दूसरा प्याला दिया, और मांगा, तीसरा प्याला दिया। एक रिवायत के मुताबिक 3 दिन तक आपके खेमे में मेहमान रहा। जब जाने लगा तो कहा, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं है। कहा किस लिए? कहा अगर पहचान लेते तो मुझे पानी न पिलाते, खेमे में न रखते। आपकी चीख निकली, रो के कहा था, ओ जालिम, अपने बाप के कातिल को कोई नहीं भूल सकता है। मुझे पता है तू वो है जिसने मेरे बाप के गर्दन पे खंजर चलाया था। कहा फिर पानी क्यों
बुलाया, कहा सुन कल हम तुम्हारे मेहमान बने थे, तुमने हमें प्यासा शहीद किया था, आज तू हमारा मेहमान बना है, हम तुझे पानी पिला रहे हैं और ये बता रहे हैं सुनो ये और है और हुसैन के घर वाले और हुआ था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत मुफ्ती अम्मान रजा साहिब किबला, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। माफ करने का हौसला रखो, माफ करने का। फरमाया गया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को इकट्ठे मजबूती से थाम लो। अल्लाह की रस्सी क्या है, मुख्तलिफ तफसीरें बयान की गई, बस एक मोटी सी बात सुन लो। अल्लाह की रस्सी से मुराद हुजूर का दामन है। और हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं अल्लाह की रस्सी से मुराद हुजूर की जात है। ये अपनी अपनी मुख्तलिफ तफसीरें हैं, मगर मेरी गुजारिश आपसे खुदा के वास्ते एक दूसरे को माफ करो। गलतियां होती रहती हैं, एक बर्तन में एक पल्ले में कई बर्तन हो तो खटकते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो कमजोर बर्तन हो उसे तोड़ दिया जाए। जो पावर वाले, किसी ने हजरत अली को कहते सुना, हजरत अली ने कहा था लोगों भले ताकतवर से ना डरना, लेकिन कमजोर से हमेशा डरते रहना। कमजोर से, समझ रहे ना मेरी बात, कमजोर से बोलिए, कमजोर से हमेशा डरते रहना। किसी ने कहा या अली ताकतवर से डरना समझ में आता है, लेकिन कमजोर से क्यों डरे और ताकतवर से क्यों ना डरे? तो हजरत अली ने फरमाया था तुम नहीं जानते, ताकतवर अपनी ताकत से बदला लेता है, लेकिन जब किसी कमजोर पे जुल्म होता है ना, तो वो याद रखना उसकी आह सीधी जाप के रब के आसमान इजाबत से टकराती है। ताकतवर अपनी ताकत से बदला लेता है, कमजोर का रब बदला लेता है। ताकतवर से तो लड़ सकते हो, लेकिन खुदा से नहीं लड़ सकते। और ये कौम में अंदर इतनी दकियानूसी आ चुकी है कि आज कमजोर को जीने का हक ही नहीं। हाँ। देखो, जाओ जंगल में जाके देखना, जो गरीब होगा उसकी मैड़ सीधी नहीं मिलेगी, उसका खेत चौकोर नहीं मिलेगा। कोई इधर से दबा लिया, किसी ने उधर से दबा लिया। गरीब मुखिया के पास गया, प्रधान जी आज मैंड तोड़ दी। किसने? गाउस ने। प्रधान भी गोड़ा भाग कर रहा। अच्छा, इसके तो 200 वोट है, इसके साथ कितने के 5। चल भाई, तूने गलत बांधी, हो गया फैसला। ये तेरे यहां चलेगा, रब के यहां ये नहीं चलेगा। फरमाया गया कयामत में अगर तुमने किसी कमजोर चिड़िया पर भी जुल्म किया ना, तो कयामत के दिन उस चिड़िया की आवाज इतनी तेज कर दी जाएगी कि अहले महशर उसकी चीख से अपनी कानों में उंगलियां डालेंगे। और 100 बातों की एक बात, कयामत के दिन हुजूर मजलूमों की सफ में खड़े हो, सारे जालिम एक तरफ, सारे मजलूम एक तरफ, और हुजूर कहते हैं मैं उधर हूंगा जिधर मजलूम होंगे, और रब का फैसला उधर ही जाएगा जिधर हुजूर होंगे। तो कभी जालिम ना बनना, वरना जालिम की रस्सी ढीली हो सकती है, उसे छोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए मेरी गुजारिश है, किसी पे जुल्म नहीं करना। आज पावर है तो माफ कर दे, कल अल्लाह तुझे माफ करेगा। अगर तुम्हें कमजोर पे गुस्सा आए, तुम्हारे हाथ में ताकत भी हो बदला लेने की, तो ये सोच के माफ कर देना
आज मुझसे कमजोर है ना, मैं इससे ताकतवर हूं तो मैं इसे रगड़ रहा हूं। मेरे ऊपर भी कोई ताकत वाला है, अगर उसने पकड़ लिया तो कोई बचाने वाला। मच्छर मारता है, थप्पड़ मारता है, क्या करता है? जब वो पकड़ता है ना तो ऐसे आंसू रुलाता है जिन्हें पोंछने वाला भी नसीब नहीं होता। ऐसी जिंदगी कर देता है कि मौत मांगता है बंदा, और मौत ऐसी देता है कि रूह कांप जाती है। इसलिए डरना अपने रब की जात से, उसकी पकड़ से। आप ताकतवर हैं तो अपने कमजोरों के साथ नरमी से पेश आया करें, नरमी से पेश आया करें। आप नरमी से पेश नहीं आ सकते तो फिर अपना अंजाम सोच लेना आपके साथ क्या होना है। दो बातें और कह जाऊं जो मुआशरे से जुड़ी आप बातें। आप हाकिम हैं, आपकी औरतें महकूमा है, आपके माताएं थे, वो आपको शोहर बनाया गया, उन्हें औरत। तो इसका मतलब ये नहीं आप उन्हें निचोड़ के सूख में डाल देता। इधर से आए एक थप्पड़ रख दिया, उधर से आए एक रख दिया। घर में घुसे 3 गालियां, निकले 4 गालियां। ये भी मतलब नहीं। बहुत गौर से मेरी बात सुनो। मेरे हुजूर ने फरमाया था, मैं तुमको तुम्हारी औरतें और तुम्हारे गुलामों से तुम्हें डराता हूं। अल्लाह का खौफ करना इन दोनों के मामलात में, यानी इनके साथ नर्म रवैया रखना, वरना कयामत में हिसाब मुश्किल पड़ जाएगा। हिसाब मुश्किल पड़ेगा। हम तो ये सोचते हैं, हमने कहती ना कबूल कबूल कबूल, तो फिर लठ भी कबूल, जूता भी कबूल, जैसा चाहे वैसा रखें। औरतों को इज्जत दिया करो। मुआशरा तुम्हारी इन हरकतों से सबसे ज्यादा मुतनफ्फिर हो रहा है। सोशल मीडिया के अंदर जो हमारी सबसे ज्यादा बातें उछाली जा रही हैं, वो हमारा रवैया हमारी बीवियों के साथ कैसा है, ये उछाला जाता है। का मुसलमान औरतों पे जुल्म करते हैं, मुसलमान औरतों को सब ये सिखाया बताया जाता है। खुदा की कसम, मुस्तफा का किरदार उन्हें दिखाओ और उनके सामने पेश करो और दुनिया को बताओ, खुदा की कसम, औरत को जितनी इज्जत इस्लाम दे सकता है उतनी इज्जत कोई भी मजहब नहीं दे सकता। ये कौन सिखाएगा? ये तुम और मैं। हाँ, मौलवी इस्लाम में नहीं, तुम भी इस्लाम में हो। तुम अगर रोड पे बीवी पे थप्पड़ बजाओगे, लोग कहेंगे मुसलमान ने मारा। गाली दे के घर से निकालोगे नंगे सर, ये नहीं देखा जाएगा कितना पड़ा मुसलमान है। एक एक बंदे के किरदार से इस्लाम झलकना चाहिए। तुम्हारे लहजे नर्म होने चाहिए। बीवी के साथ तुम्हारा उठना बैठना निहायत नफीस उम्दा होना चाहिए, ताकि दुनिया कह सके कि जिस शान से मुसलमानों में बेटियां रहती हैं किसी कौम में नहीं रहती। उसका तो खून खोल लिया होगा। अगर ये खून अंदर ही रखना, बाहर निकला अल्लाह खाल उधेड़ देगा। इसलिए कि अज़वाज से मेरे हुज़ूर ने क्या कहा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है, और मैं तुम में सबसे ज्यादा अपने घर वालों के लिए बेहतर हूं। तो अपने घर वालों के साथ नर्म रवैया रखें, मोहब्बतों से पेश आया करें, गाली गलौज बंद करें, हाथापाई खत्म करें। जो मामलात गुफ्तगू से सुलझाए जा सकते हैं उन्हें गुफ्तगू से सुलझाया जाए, गाली न दी जाए, मार तोड़ न की जाए। बस याद रखिएगा, जब हुजूर का किरदार अपना लोगे तो घर जन्नत बनेंगे। क्या बनेंगे? हमारी
हमारी कौम का नौजवान शादी से पहले ये जानता है ब्लीचिंग कहाँ होनी है, शेविंग कहाँ होगी, कटिंग अच्छी कहाँ होगी है? ये सबको पता है। बेटियां भी जानती हैं ब्यूटी पार्लर कहाँ है, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि निकाह के साथ बाद बीवी के साथ जिंदगी कैसे गुजारनी है। कई बार तो किसी मसले को लेकर तलाक़ें हो गई कि निकाह वाली रात में बीवी का चेहरा और था, 2 दिन बाद और था। पता चला वो जो हुस्न था ना, वो सारा ब्यूटी पार्लर का कमाल था। आपकी बेटी काली है तो काली दिखाओ, हाँ सांवली है तो सांवली दिखाओ। कई बार तो ऐसा हो गया दिखाई और गई, भेज दी कोई और नौजवानों तुमसे भी ये बात कह के बात खत्म कर लूं, सोशल मीडिया के धोखे में मत आना, वरना कैमरे इतने अजीब चल रहे हैं कि काली कलोट भी पूरी हूर नजर आती है और तुम मुंह के बल गिर जाते हो। जब सिर पड़ जाती है तो फिर जाके मर जाते हो। नतीजा क्या निकला? कुछ नहीं। फैसला सोशल मीडिया पे नहीं, नेट पे नहीं, फैसला अपने माँ बाप पे छोड़ दो और ये ऐलान करो जो माँ बाप कहेंगे वही ये वो क्यों बोल रहे हैं जो कर चुके शादी, वही करेंगे जो शादी हो गई तुम्हारी, चुप क्यों हो भाई? सारे बोले वही करेंगे जो, गौर से देखो कौन नहीं बोल रहा, दाल में काला है, मस्जिद में बैठा है। वही करेंगे जो माँ बाप कहेंगे, फिर उसकी बरकतें अल्लाह आपको अता करेगा। नस्लें भी अच्छी होंगी, घर भी अच्छे होंगे। माँ बाप से भी गुजारिश है तुम भी जरा हाथ जोड़ के देखभाल के रिश्ता करना, जहां चाय ज्यादा मीठी हो वहां के बंद करके हाँ मत कर दे, कम से कम जोड़ मिला के रिश्ते करें, जोड़ मिला के, हाँ इसलिए देखभाल के रिश्ते करें, नस्लों को अच्छा करें, मुआशरे को बेहतर करें, अपनी सोसाइटी को अच्छा करें। जितनी सोसाइटी अच्छी होगी उतना आने वाला कल अच्छा। आखिरी बात कह जाऊं, तफसील में कभी फिर गुफ्तगू करूंगा। आखिरी बात यह है कि जहेज की डिमांड बंद करें, निकाह आसान करें। कभी फिर इसमें होगी निकाह वैसे 10-5 लाख लेना ये तो आसान ही है ना, और हमारे तुर्कान का तो दिमाग ही खराब है। कई लोगों ने मुझसे कहा कि आप बड़ा कड़वा बोल गए। मैंने कहा क्या हुआ? बोले एक तकरीर में आप कह रहे थे जिनकी रोडों पे आ गई हैं उनके तो पैर ही जमीन पे नहीं है। तो मैंने कहा क्या गलत कहा? मैंने जिनके पास 2 ही बीघी थी ना, चप्पल बेच के गुजारे कर रहे थे, जब से 4 लेन निकला है ना, आज वो गरीब का खून चूसने पे लगे। क्या गलत कह दिया? याद रख, इज्जतें देने वाला भी अल्लाह है, जिल्लतें देने वाला, जोर से, इज्जतें देने वाला और जिल्लतें देने वाला, दौलत देने वाला, गरीबी देने वाला। तो तू क्यों अकड़ रहा है भाई? तेरे बाप का क्या है? एक झटका देगा ना, रोड पे आके कहेगा अल्लाह के नाम पे दे दे, एक झटके में। हाँ, हमने कितनों को बेहतर से फटीचर बनते देख लिया। जिनके घर में नौकर काम करते थे हमने उन्हें नौकरी करते देख लिया इतनी सी उम्र में। क्यों? उन्होंने रब की नाशुक्रिया की, उसकी दी दौलत की बेकदरी की। कितने लोग अल्लाह के करम से ठीक ठाक खा रहे? हाथ उठा के बताएं। सभी खा रहे हैं। जिन्होंने हाथ नहीं उठाया उम्मीद करता हूं वो भी ठीक ठाक खाते, लेकिन वो इतना ठीक ठाक खा रहे हैं कि ज्यादा खाने की वजह से हाथ ही नहीं उठा सके।
उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन एक बात बताऊं, मेरी बात सुनो, वो जो है ना, एक बंदे की खुराक कितनी है? जल्दी बोले। जब हम आमतौर पे खानों में, दावतों में हिसाब जोड़ते हैं तो एक आदमी का 300 ग्राम, 300 ग्राम कितना? बोलो यार, सारे बोलो। मजबूरी में बैठा रखा है किसी ने क्या? कुछ जबरदस्ती तकरीर करने का आदी नहीं हूं। सलाम पढ़ लो, इसलिए कि मैं चटकुले नहीं सुना रहा हूं, मेरा पसीना निकल रहा है, ये खूने जिगर है। इतने अच्छे माइक पे इतनी गर्मी में बात कर रहा हूं। कितना? 300 ग्राम। 10 लोग हो, 3000 ग्राम, मतलब 3 किलो। 3 दूनी 3 तिया, तीनों वक्त में बंदा अगर खाए 10 लोग, क्या किलो खा गए? हिसाब पक्का है? स्कूल गए हो कभी? माशाल्लाह, इतनी तो सभी को गणित आती है। कितनी खा गए 3 टाइम में? 9 किलो खा गए। अगर एक बंदे के पीछे 10 लोग खाने वाले, 9 किलो, समझ गए? अब एक बंदा सुबह से शाम तक कमाए तो पैसे इतने कमा लेता है जिसने मिल जाए 90 किलो। नौ किलो। रज़ाक कौन है? सारे बोले जल्दी से, सुस्ती से नहीं यार, जल्दी से। रज़ाक कौन? कितने ऐसे लोग होंगे जिन्होंने हफ्ते भर से अल्लाह नहीं कहा होगा। इस महफिल में कम से कम सारे कहते हैं रज़ाक कौन? और जोर से कौन? रज़ाक अल्लाह है। 10 लोगों का खर्च 9 किलो, उसने दिया 90 किलो। मालिक क्यों दिया? वो कहता सुन, कभी लेके आजमाते हैं, कभी दे के आजमाते हैं, कभी सब कुछ ले लेते हैं, देखे क्या करेगा, कभी जरूरत से ज्यादा देते हैं, अब देखे क्या करेगा। मालिक तू बता हमें क्या करना चाहिए? वो ये कहता है जब कुछ ना दूं तो सब्र कर, जब बहुत दे दूं तो शुक्र कर। तेरी औकात 300 ग्राम थी, मैंने 3 किलो दिया, वो सब तेरे लिए ना था, बल्कि तेरे अहबाब में गरीब रहते हैं, तेरे रिश्तेदारों में भूखे रहते हैं। तेरी खुराक तो 300 ग्राम थी, 3 किलो दे करके सिर्फ तुझे नहीं पाला गया, तेरे रिश्तेदारों के लिए है, अहबाब के लिए है, पड़ोसियों के लिए है। वो कहता है ज्यादा दे करके ऐसे आजमाते हैं, देखें गरीबों को खिलाता है कि नहीं, बीमारों को देता है कि नहीं। ज्यादा वाले तब जन्नती होंगे जब वो अपने माल को गरीबों में भी लौटाएं, बीमारों में भी लौटाएं। ज्यादा दे तो शुक्र करना। हमारा मुंह इस काबिल नहीं था कि एक लुकमे के भी हम हकदार हो जाते हैं। ये सच्ची बात, एक लुकमे के हकदार हम नहीं थे। वो तो अपने कर्म से टुकड़े खिला रहे हैं, अमल नहीं है, एक चावल के लायक नहीं। अगर वो अमल के हिसाब से देने लगे तो मेरे हिसाब से 80% लोग मर जाएंगे। मगर कसम खुदा की, वो शराबी को भी पाल रहा है, वो जानी को भी पाल रहा है, वो जुआरी को भी पाल रहा है, वो अय्याशो बदमाश को भी पाल रहा है, और तो और वो तो काफिरों को भी पाल रहा है। वो उन्हें भी देता जो पत्थरों से मांगते हैं, वो उन्हें भी दे रहा जो पेड़ों के आगे गिर गए, उसने उन्हें भी दिया जो दरियाओं के आगे गिर गए। मुझे बता, अगर वो उन्हें दे सकता है तो फिर मोहम्मद के गुलामों को नहीं दे सकता? अगर तेरा अकीदा ये वो दे सकता है तो बेगैरत तुझे हक किसने दिया? तू बेटी के बाप से 10 लाख मांग रहा। बताइए, हक है हमें? सबसे बड़ी बात, जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया।
और जो बेटी के अलावा पैसे मांगे, होशियार रहना, वो तब तक का दामाद है जब तक पैसे जिंदा है। उसके बाद या तो तेरी बेटी नहीं रहेगी या फिर वो दामाद तेरा नहीं रहेगा। हाँ, लाओ इन कुत्तों को मेरे सामने जो डिमांड के बाद किसी की बेटी के पति बनते। मैं पूछूं कि अपनी बेटी की क्या कीमत लेगा वो? कोई भी मर्द अपनी 4 साल की बेटी नहीं बेच सकता। 10 लाख लेकर के बेटी नहीं देगा। बेच सकता है कोई? 1 साल की बेटी? कोई भी गैरत वाला मर्द अपनी 1 साल की बेटी 20 लाख देकर भी नहीं बेचेगा। तुझे अपनी बेटी इतनी प्यारी है, उस बाप को सलाम कर जिसने फ्री में तुझे 18 साल की बेटी दे दी, 20 साल की बेटी दे दी और दी नहीं। गैरत कर। जिस घर में आ रही है वो बिस्तर अपना लाई है, वो बेड भी अपना लाई है, जिन बर्तनों में खाएगी वो बर्तन भी अपने हैं, जिस घर के अंदर वो अपना सामान रखेगी उसका संदूक अपना, जिस फ्रिज से उसे पानी पीना वो उसका अपना, जिस वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलने वो अपनी। तेरे बाप का कुछ नहीं है, उसके बाद भी गरीब की बेटी पहचान। सोच रब को क्या जवाब देगा। बस इतना कह के कहूंगा, सोच रब को क्या जवाब देगा। जवाब हो फोन करके मुझे भी बता देगा, ताकि 2-4 लोग और जहेज के कुत्ते हैं उन्हें भी वो जवाब दे दूं, ताकि वो भी और भीख मांग सके। अगर चाहते हो खैरियत से जन्नत में जाना, डिमांड खत्म करो। जो बाप दे दे वो बेटी के लिए, तेरे लिए, तेरे लिए। वक्त होगा इंशाअल्लाह फिर बात करेंगे। ये जहेज की डिमांड खत्म करें, नकदियां खत्म करें, निकाह आसान करें, घर में बहू बेटियों को इज्जत बख्शें, नरमी के साथ उनके साथ पेश आएं, माशरे को बेहतर करें और अपनी जिंदगी का फैसला सोच समझ के करें। इसलिए कि जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। अच्छी नस्ल के लिए अच्छी माँ का इंतखाब करें। मौला करीम हमारी कौम को बेहतर समझ अता फरमाए, हमें हुजूर का सच्चा पक्का इश्क अता फरमाए, हमको मरने से पहले मौत की तैयारियां करने की तौफीक अता फरमाए। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।